जिस तरीके से हमने पिछले कुछ महीनों में बाजार में उतार चढ़ाव देखा है, इसका काफी हद तक इम्पैक्ट हमने फरवरी के महीने में म्यूचुअल फंड पर भी आता हुआ देखा है। हमने काफी कुछ तो जो एम्फी के आंकड़े आए थे उसमें काफी असर देखा भी था। लेकिन जो कैश होल्डिंग जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो फरवरी में 63% म्यूचुअल फंड हाउसेज ने कैश होल्डिंग बढ़ा दी है। 48 में से 30 फंड हाउस ने कैश होल्डिंग बढ़ाई और फरवरी में इक्विटी फंड के पास कैश में लगभग 1,36,000 करोड़ इस वक्त हैं। कुल इक्विटी एसेट एलोकेशन का जो कैश का कंपोनेंट है वो लगभग 2.5% से ऊपर का अभी फिलहाल है। वजह वही है कि बाजार में उतार चढ़ाव है और इस चक्कर में जो फंड मैनेजर्स हैं उनकी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है जिससे कि वो बाजार की इस वॉलेटिलिटी से अपने फंड को काफी हद तक बचा पाएं। हालांकि इसमें गौर करने वाली बात यह भी है, जो फरवरी के महीने में एनएफओज आए थे उसमें भी जो 5,357 करोड़ की जो राशि है जो जुटाए थे एनएफओ से, वो भी इस कैश होल्डिंग में शामिल है, क्योंकि काफ़ी हद तक जो एनएफओज हैं वो जो फंड है वो एनएफओ में एज कैश पैसा रखते हैं और उसके बाद उसको 30 दिन या 60 दिन के बाद उसको इक्विटी फंड में या मार्केट में एलोकेट किया जाता है। अब किन फंड में कितना कैश है? एसबीआई टॉप नंबर पर है। म्यूचुअल फंड ने करीब 21% अपनी कैश होल्डिंग बढ़ाई है। उसके बाद क्वाड म्यूचुअल फंड आता है जिसने लगभग 219% अपनी कैश होल्डिंग बढ़ा दी। आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड की कैश होल्डिंग में 22% की वृद्धि हमने फरवरी में देखी। लेकिन कुछ ऐसे एएमसीज भी रहे हैं जिन्होंने अपनी कैश होल्डिंग घटाई है, जिसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड रहा जिसने 30% अपनी कैश होल्डिंग घटाई। मोतीलाल ओसवाल फंड ने अपनी 48% कैश होल्डिंग घटाई है और पराग पारिक फंड ने अपनी कैश होल्डिंग में लगभग 29% की कटौती की है।